नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 27 अगस्त बुधवार सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 धमाकेदार ज़बरदस्त घोषणा आदेश ऐलान। दोपहर 2 बजे तक सभी हरियाणा वासियों के लिए महत्वपूर्ण योजना घोषणा आदेश निर्णय। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना घोषणा आदेश निर्णय मौसम सभी की जानकारी आपको सबसे पहले सबसे सटीक यहाँ पर मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। हरियाणा आज 27 अगस्त सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा ऐलान, राशन कार्डों की ई-KYC करवाने में गुरुग्राम सबसे फिसड्डी रहा है। कैथल सिरसा सबसे आगे हैं। प्रदेश में 42.7% कार्ड होल्डर ने नहीं करवाई ई-KYC। हरियाणा में अभी तक 57.3% राशन कार्ड होल्डर ने अपनी ई-KYC कराई है। 3 से 4 बार डेडलाइन बढ़ाने के बावजूद लोग ई-KYC करवाने नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी ई-KYC का पोर्टल बंद नहीं किया गया है, मगर ई-KYC नहीं करवाने वालों की भविष्य में परेशानी बढ़ सकती है। प्रदेश में 46,14,604 राशन कार्ड बने हुए हैं। इनमें 1,75,69,739 लाभ प्राप्त करता है यानी बेनिफिशरीज हैं। इनमें से अभी तक 1,67,764 लोगों ने ई-KYC कराई है, मगर 75,01,985 लोगों ने अभी तक ई-KYC नहीं कराई है। ई-KYC कराने में सबसे पिछड़ा जिला गुरुग्राम है। यहाँ मात्र 28.98% कार्ड होल्डर ने ई-KYC कराई है। वहीं सबसे अधिक ई-KYC कैथल जिले में हुई है। यहाँ 70.9% कार्ड होल्डर ई-KYC करवा चुके हैं। दूसरे नंबर पर सिरसा 70.74%, तीसरे नंबर पर भिवानी 66%, चौथे नंबर पर रोहतक में 65.4% और पाँचवें नंबर पर फतेहाबाद में 64.64% कार्ड होल्डर ने ई-KYC कराई है। 22 में से 4 जिले तो ऐसे हैं जहां ई-KYC करवाने वालों का आंकड़ा 50% भी नहीं पहुंचा है। तो क्या है ई-KYC? ई-KYC एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसका अर्थ इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। इसमें किसी व्यक्ति की पहचान और पते का सत्यापन आधार कार्ड और फैमिली आईडी जैसी डिजिटल आईडी के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। यह प्रक्रिया सुरक्षित और तत्काल होती है। तो राशन कार्ड धारक हरियाणा में BPL और AY कार्ड धारक हैं। BPL के पीले जबकि AY श्रेणी वालों के गुलाबी रंग के कार्ड बने हुए हैं। गुलाबी कार्ड धारकों को हर महीने 35 किलो गेहूँ, 13.5 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 1 किलोग्राम चीनी और 30 रुपये का 1 लीटर, जबकि 100 रुपये में 2 लीटर सरसों का तेल मिलता है। इसी तरह BPL यानी पीले कार्ड वालों को प्रति मेंबर 5 किलो गेहूँ, 1 किलो चीनी 13.5 रुपये के हिसाब से और 30 रुपये लीटर सरसों का तेल या 100 रुपये में 2 लीटर सरसों का तेल मिलता है। सरसों का तेल 1 लीटर लेना या 2 लीटर, यह कार्ड धारक की मर्जी है। तो ई-KYC कराने की बेहद सरल प्रक्रिया है। इसके लिए सिर्फ कार्ड धारक के पास आधार नंबर होना चाहिए। राशन डिपो या बैंक में जाकर भी ई-KYC करवाया जा सकता है। राशन डिपो पर जाते ही आधार नंबर देना है। इसके बाद आधार नंबर डालने पर मशीन में फिंगरप्रिंट लगेंगे। इतना होते ही ई-KYC हो जाएगी। इसमें मात्र 10 सेकंड का समय लगेगा। तो फतेहाबाद के फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर बताते हैं कि ई-KYC के जरिए सरकार राशन कार्ड होल्डर का डाटा आइडेंटिफाई कर रही है। आधार नंबर फैमिली आईडी से लिंक होगा, वही आधार नंबर राशन कार्ड से भी लिंक होगा। इससे कार्ड होल्डर उसी गांव या वार्ड में रहता है या नहीं, इसकी जांच हो जाएगी। अधिकारी बताते हैं कि ई-KYC नहीं करवाने से क्या नुकसान होगा। अभी इसको लेकर सरकार की गाइडलाइन नहीं आई है, मगर आने वाले दिनों में कार्ड को फ्रीज करने और सुविधाएं नहीं मिलने जैसी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए ई-KYC करवाना ज़रूरी है। CSC बताते हैं कि कुछ लोग इस समय धान की रोपाई में व्यस्त हैं, इस कारण वे ई-KYC करवाने नहीं आ रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा मेन कारण लोगों में डर है। उनको डर है कि अगर ई-KYC कराई तो फैमिली आईडी में इनकम ज़्यादा होने पर राशन कार्ड कट सकता है। वहीं एक अन्य CSC संचालक बताते हैं कि कुछ लोगों के मूल स्थान से दूसरे स्थान पर रहना भी एक कारण हो सकता है। स्पेशल ई-KYC करवाने पर वह आना नहीं चाह रहे हैं। बड़ी अपडेट, आप सभी अपना ई-KYC करा लें, भविष्य में दिक्कत आ सकती है। तो ये बड़ी अपडेट सभी हरियाणा वासियों के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में पिछले 1 साल के भीतर करीब 9.5 लाख परिवारों को BPL सूची से बाहर कर दिया गया है। इस पर विपक्ष ने सदन में हंगामा कर दिया। विपक्ष ने 9.5 लाख परिवारों को BPL सूची से बाहर करने के मुद्दे को विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा ने प्रदेश के लोगों की वोट लेने के बाद उन्हें BPL योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान तथा वर्तमान में BPL की संख्या में भारी बदलाव हुआ है। प्रदेश में 8,73,507 परिवार BPL सूची में,
जोड़े भी गए हैं। विधानसभा में डबवाली के कांग्रेस विधायक शीशपाल केरवाला ने सरकार से पूछा कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 जुलाई 2025 की अवधि के दौरान कितने नए बीपीएल कार्ड जारी किए गए तथा कितने बीपीएल कार्ड काटे गए। 31 मार्च 2025 तथा वर्तमान में प्रदेश में बीपीएल कार्ड धारकों की कुल संख्या कितनी है। कांग्रेस विधायक ने पूछा कि बीपीएल कार्ड बंद करने का क्या आधार है। विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि राज्य में 1 जनवरी 2024 से 31 जुलाई 2025 के दौरान प्रदेश में 8,73,507 परिवार जोड़े गए हैं। इस अवधि के दौरान 9,68,506 परिवारों को बीपीएल की सूची से बाहर किया गया। सरकार ने सदन में बताया कि 31 मार्च 2025 तक बीपीएल परिवारों की कुल संख्या 52,37,671 थी। प्रदेश में महज 3 महीने के भीतर 10,44,000 परिवार बीपीएल से बाहर हो गए हैं। सरकार ने जैसे ही सदन में यह रिपोर्ट पेश की तो विपक्ष ने हंगामा कर दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने विधानसभा चुनाव के चलते कई लोगों के नाम बीपीएल सूची में डाले और चुनाव के तुरंत बाद उनका नाम बाहर कर दिया। विपक्ष ने जब बीपीएल के मुद्दे पर सरकार को घेरा तो मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि विपक्ष ने चुनाव के दौरान प्रदेश के लोगों को बीपीएल के नाम पर गुमराह किया। सरकार ने सर्वे के बाद सूची को संशोधित किया है तो विपक्ष मुद्दा बना रहा है। विधायक बोले गुपचुप तरीके से कराए सर्वे। मुख्यमंत्री ने जैसे ही सर्वे की बात कही तो विपक्षी विधायकों ने दावा किया कि यह सर्वे गुपचुप कराया जा रहा है। इसके जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार ने पोर्टल खोला था जिसमें लोगों ने अपनी आय घोषित की। 1,80,000 रुपये वार्षिक आय से अधिक वाले परिवार सवें ही बीपीएल की सूची से बाहर हो गए। इसके बाद स्पीकर ने हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष को शांत किया और प्रश्नकाल चलाया। तो बीपीएल की सूची से गरीबों के नाम काटने पर विधानसभा में हंगामा हुआ। सीएम ने संभाला मोर्चा। 1 साल में बीपीएल की सूची से बाहर हुए 9.5 लाख परिवार। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बताया कि हरियाणा प्रदेश में बीपीएल लाभार्थियों की पहचान हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण द्वारा परिवार पहचान पत्र डाटाबेस में दर्ज सत्यापित वार्षिक आय परिवार के आधार पर की जाती है। तो हरियाणा में बीपीएल लाभार्थियों की पहचान पीपीपी डाटाबेस से, ये कहना है विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार। तो बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। पिछले 24 घंटे में सभी जिलों में बारिश हुई है। प्रदेश के 6 जिलों में 500 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। सबसे ज्यादा बरसात यमुनानगर में 891 mm हुई है। भिवानी के मंदिर में बिजली गिरी। फतेहाबाद में यात्रियों से भरी रोडवेज बस अंडरपास में फंस गई। ट्रेनें कैंसिल करनी पड़ी। 6 पशुओं की मौत हो गई। 1 किसान की भी मौत हुई और दंपति घायल हो गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि बृहस्पतिवार और शुक्रवार को फिर प्रदेश में तेज बारिश होगी। प्रदेश में लगातार बारिश से 30,000 एकड़ से ज़्यादा फसलों में जल भरा हुआ है। पटवारियों ने सरकार से मांग की कि गिरदावरी का समय 15 दिन बढ़ाया जाए। सरकार की ओर से गिरदावरी का समय 5 अगस्त से 5 सितंबर तक तय किया गया है। द रेवेन्यू पटवारी एवं कानूनगो एसोसिएशन हरियाणा की ओर से विभाग के निदेशक को पत्र लिखा गया है। प्रदेश के 6 जिलों में 500 mm से ज़्यादा बारिश हो चुकी। सबसे ज़्यादा यमुनानगर में हुई। तो आज भी बारिश के आसार हैं। तो बड़ी मौसम अपडेट। आई अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भारत से अमेरिका को होने वाले चुनिंदा निर्यात पर बुधवार से 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। इसमें 25% टैरिफ 7 अगस्त से ही लागू है। जबकि रूस से तेल खरीदने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाया गया 25% जुर्माना टैरिफ बुधवार से लागू होने वाला है। इसका मसौदा नोटिस ट्रंप प्रशासन ने जारी कर दिया। आदेश पूरी तरह भारत केंद्रित है। इसमें चीन का कोई जिक्र नहीं है जो रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। नोटिस में 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की योजना का विवरण है। इससे अमेरिका को होने वाले भारत के 48 अरब डॉलर से अधिक मूल्य के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। जो वस्तुएं पहले ही अमेरिका पहुंच चुकी हैं वहां के आयातकों के गोदाम में पड़ी और उपयोग के लिए अब तक मंजूरी नहीं दी गई, उन पर भी 50% टैरिफ लगेगा। भारत के अलावा ब्राजील एकमात्र अमेरिकी व्यापारिक साझेदार है जो 50% आयात शुल्क का सामना कर रहा है। भारत ने ट्रंप की ओर से इतने अधिक टैरिफ की घोषणा को अनुचित और अविवेकपूर्ण बताया है। किन किन चीज़ों पर असर होगा? कपड़ा, परिधान, रत्न व आभूषण, झींगा, चमड़ा व जूते, पशु उत्पाद, रसायन तथा विद्युत एवं यांत्रिकी मशीनरी पर इसका असर होगा। फार्मास्यूटिकल्स, ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक सामान दायरे से बाहर होंगे तो इनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। तो भारत पर 50% अमेरिका टैरिफ आज से 48 अरब डॉलर के निर्यात पर सीधा असर। तो बड़ी अपडेट। टैरिफ से कपड़ा, परिधान, रत्न एवं आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद का निर्यात होगा प्रभावित। विशेषज्ञों के मुताबिक 50% अमेरिकी टैरिफ के चलते भारत में रत्न आभूषण, वस्त्र परिधान, मशीनरी, चमड़ा और रसायन से जुड़े उद्योगों पर भारी असर पड़ सकता है। उत्पाद कम होने के चलते इन उद्योगों में नौकरियों पर भी संकट आ सकता है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की हरियाणा शाखा ने मुख्य सचिव के आश्वासन पर 19 दिन बाद आयुष्मान के लाभार्थियों का इलाज न करने का फैसला वापस ले लिया है। सचिवालय में
चली बैठक में मुख्य सचिव ने आईएमए प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि अब निजी अस्पतालों का भुगतान 1 महीने से ज़्यादा लंबित नहीं रहेगा। यदि 1 महीने से ज़्यादा देरी हुई तो राज्य सरकार ब्याज के साथ भुगतान करेगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए आईएमए के सदस्यों को कमेटियों में शामिल किया जाएगा। इसी के साथ निजी अस्पतालों ने सोमवार से आयुष्मान के लाभार्थियों का इलाज शुरू कर दिया। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों में करीब 490 करोड़ रुपये का भुगतान राज्य सरकार के पास लंबित था। समय पर भुगतान नहीं मिलने पर आईएमए के आह्वान पर निजी अस्पतालों ने 6 अगस्त की रात 12 बजे से इलाज बंद कर दिया था। अब तक निजी अस्पतालों को लंबित भुगतान में से 45% राशि मिल चुकी है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया कि आयुष्मान योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों का अब 1 महीने से ज़्यादा भुगतान लंबित नहीं रहेगा। यदि बजट की दिक्कत आई तो वे अपने स्तर पर वित्त विभाग से बिल पास करवाएंगे। तो भुगतान में देरी पर ब्याज भी देगी हरियाणा सरकार। तो उपचार फिर शुरू। आयुष्मान योजना के तहत 1 महीने में होगा भुगतान। निजी अस्पताल में उपचार फिर से शुरू कर दिया गया है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से अब जयपुर के लिए हवाई यात्रा 12 सितंबर से शुरू होगी। हरियाणा नागरिक उड्डयन विभाग ने अलायंस एयर को विमान सेवाओं को और विस्तार देने के लिए हिसार से जम्मू के अलावा अहमदाबाद तक विमान यात्रा शुरू करने के लिए अनुरोध पत्र भेजा है। जम्मू और अहमदाबाद के लिए सप्ताह में 2 दिन सेवा का अनुरोध किया गया है। विभाग को अनुमति मिलते हिसार से ही जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सेवाएं शुरू होंगी। विभाग के मुताबिक हिसार एयरपोर्ट से सप्ताह के 5वें दिन यानी प्रत्येक शुक्रवार को जयपुर तक हवाई यात्रा का लाभ यात्री उठा सकेंगे। हिसार से जयपुर की करीब 340 किलोमीटर दूरी है। हवाई यात्रा से 1 घंटा 5 मिनट में हिसार से जयपुर पहुंचा जा सकेगा। हिसार से जयपुर के लिए 12 सितंबर से उड़ान। जम्मू अहमदाबाद के लिए तैयारी शुरू। तो हिसार से जयपुर के लिए अलायंस एयर का 72 सीट का विमान भरेगा उड़ान। डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए गए हैं। छात्र छात्राएं योजना का लाभ उठाने के लिए 31 जनवरी 2026 तक सरल हरियाणा.gov.in पर आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। इसके तहत पात्र छात्र छात्राओं को उनकी श्रेणी, कक्षा व प्राप्त अंक के आधार पर 8,000 से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र छात्रा द्वारा पास की गई कक्षा की अंक तालिका, जाति प्रमाण पत्र, हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, वर्तमान कक्षा का ID कार्ड व अभिभावक की वार्षिक आय 4 लाख रुपये से कम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, विमुक्त, घुमंतु, टपरीवास श्रेणी व अन्य वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना के लिए मांगे आवेदन 31 जनवरी 2026 तक कर सकते हैं आवेदन। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के कुल 16,840 पद खाली हैं। इसके अलावा नूंह में अलग से 3,425 पद खाली हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सदन में शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली, नूंह में 3,425 पद रिक्त हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैन ने कहा कि राज्य सरकार की नीति प्रदेश में प्रत्येक 20 किलोमीटर के दायरे में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की है। इसके तहत जिला पलवल के गांव जनौली के आसपास पहले से ही 7 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। मुख्यमंत्री मंगलवार को हरियाणा विधानसभा मानसून सत्र के दौरान विधायक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी दृष्टिकोण के साथ एक रोड मैप तैयार किया और हर 20 किलोमीटर की परिधि में महाविद्यालयों की स्थापना सुनिश्चित की। आज इसी विजन का बड़ा लाभ प्रदेश के विद्यार्थियों को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनौली से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय महाविद्यालय पलवल में वर्तमान 560 छात्र और 733 छात्राएँ अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय की कुल क्षमता 1293 सीटों की है। इसके अलावा जनौली से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय मंडकोला में 339 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। तो हरियाणा में बेटियों के लिए हर 20 किलोमीटर पर कॉलेज। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने DELED परीक्षा का तिथि पत्र जारी कर दिया है। हरियाणा बोर्ड की DELED की परीक्षा 25 सितंबर से। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वेबसाइट पर अपलोड की गई है डेट शीट। ज़्यादा जानकारी के लिए परीक्षा का तिथि पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर 2 बजे तक की बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको नहीं पता चलेगा अगली वीडियो कब अपलोड की गई है। तो मिलते हैं अगली बड़ी घोषणाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।